नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे जूनियर डॉक्टर्स की जो विश्वास की कमी जता रहे हैं। जी हां, सरकार को लेकर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो विश्वास की कमी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर अगर देखा जाए तो लगातार सरकार की तरफ से भरोसा जताया गया। दरअसल मामला पीजी के बाद होने वाले रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, जिस पर से रोक नहीं हटने को लेकर जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर से हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आपको यह भी बता दें कि मामले को लेकर प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। वहीं भोपाल के जीएमसी में जूनियर डॉक्टर्स से बातचीत की है हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान ने। पीजी के बाद रजिस्ट्रेशन पर रोक नहीं हटने से नाराज जूडा एक बार फिर हड़ताल पर है। फिलहाल देखिए, पिछली जो मांगे थी उनको भी पूरा सरकार ने नहीं किया और इसलिए भी नाराज हैं। और जिस तरह से हड़ताल की जा रही है, क्या मुख्य मांगों को लेकर आप लोग आज फिर एक बार हड़ताल? आज कोई मांग नहीं है। आज तो जो अनुचित जो कार्रवाई की गई है हमारे जूडा के सदस्यों पे, उसको वापस लिए जाए, बस उसी के लिए हमारी हड़ताल है। मांगे तो सरकार ने पहले भी नहीं मानी, तो मांगों के लिए तो हम आंदोलन ना तो कर रहे हैं, ना हमारी कोई मंशा है। हम तो अपना काम कर रहे थे। 2 मंथ बाद, आंदोलन की समाप्ति के बाद, सरकार ने एक तरह से जूडा को उकसाने के लिए 3 लोगों पर कार्रवाई की है, तो अनुचित है। इसको वापस लिया जाए ताकि जल्द से जल्द हम काम पर लौटाएं। विश्वास सारंग का कहना है कि हमें जानकारी नहीं है, जूडा हड़ताल कर रहा है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिए कि वो क्यों जानकारी नहीं है। तो अनिश्चितकालीन है, जब तक आप वापस नहीं लेंगे, जब तक जूडा काम पे नहीं जाएगा। देखिए, पीजी में रजिस्ट्रेशन के बाद जो रोक लगी थी वो हटाई नहीं है। इसी से नाराज होकर एक बार फिर जो जूडा है वो आंदोलन कर रहा है। आधिकारिक तौर पर जिस तरह से विश्वास सारंग ने बयान दिया था कि बातचीत चल रही है, लेकिन किसी तरह की अभी हल नहीं निकला है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, IN24 भोपाल। तो जूनियर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो मांगे मानी गई थी या जो कहा गया था उस पर सरकार ने अमल नहीं किया। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो मानदेय में बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उनकी नाराजगी सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर हम बात करें मंत्री विश्वास सारंग की, तो वो इस पूरे मामले में अनजान दिख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। आधिकारिक तौर पर अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। हड़ताल हो रही है ऐसा मेरी जानकारी में नहीं, कहीं कोई हड़ताल जैसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि काम तो सबको करना चाहिए। और चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शोएब हमारे साथ हैं। शोएब, आपने खुद जाकर मौके पर बातचीत की है। जूनियर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को देख रही है वो ठीक नहीं है। 2 महीने तक हमने चुपचाप काम किया, लेकिन उस मामले पर क्योंकि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। वहीं बात करें विश्वास सारंग की, वो इस पूरे मामले में अनजान दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जूडा एक बार फिर हड़ताल पर है और 2 माह पहले जिस तरह से हड़ताल अनेक मांगों को लेकर की जा रही थी, लेकिन सिर्फ सरकार और विभाग की तरफ से आश्वासन ही मिला, लेकिन किसी तरह का अमल नहीं किया गया था। फिलहाल देखिए, उस दौरान भी पीजी के बाद जो रजिस्ट्रेशन था उस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब तक जो है वो बहाल नहीं की गई। और इसी को लेकर आज अनिश्चितकालीन पर जो जूनियर डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं। अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर के करीब 3000 से जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और 13 मेडिकल कॉलेज में ये हड़ताल की जा रही है। फिलहाल देखिए, पहले भी कई विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल जूडा करता हुआ आया है, लेकिन जिस तरह से उनका कहना है कि वादा खिलाफी यहाँ पर सरकार ने की है और उनको आश्वासन भी दिया गया था कि जो पीजी के बाद जो रजिस्ट्रेशन उस पर जो रोक लगाई उसको हटा दिया आ जाएगा। पहले भी स्टाइपेंड की मांग जूडा की तरफ से नाज़नीन की जा रही थी, लेकिन उसको लेकर भी किसी तरह का सरकार की तरफ से कदम नहीं उठाया गया। सुरक्षा की बात की जाती है, जिस तरह से कहा जाता है कि एक थाने जो चौकी है उसका वहां पर स्थापना की जाएगी, स्थापित की जाएगी हमीदिया अस्पताल में या प्रदेश के अन्य जहां पर अस्पताल हैं, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि जो मरीज के परिजन है उनके साथ मारपीट करते हैं। इस तरह की मांगे पहले से थी, लेकिन किसी भी मांग पर अमल नहीं हुआ है और सरकारी तरफ से सिर्फ आश्वासन भी मिला है। फिलहाल एक बार फिर ही ना जूडा हड़ताल पर है और अब जो है कहा जा रहा है कि जब तक जो रोक लगाई है जिस रजिस्ट्रेशन पर वो नहीं हटेगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो हड़ताल है वो खत्म की जाएगी। फिलहाल देखिए, अगर और आपने सवाल जवाब किए, ये कहा जा रहा था कि हम सिर्फ मांग को याद दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन शोएब काम तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। भले ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 3 जूनियर डॉक्टर्स पदाधिकारी जिनका मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में पंजीयन होना था उसे रोक दिया गया और उसे लेकर, उस मांग को लेकर आज काफी संख्या में जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो काम बंद करके बैठे हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक तरफ हम कोरोना की तीसरी लहर से जूझने की बात कर रहे हैं, उसकी तैयारियों पर सरकार काम कर रही है। डेंगू की अगर हम बात करें तो अलग अलग जिलों में कुछ मामले ऐसे सामने आए जिसे लेकर सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे में जूनियर डॉक्टर्स जो मांग उठा रहे हैं, क्या वाकई इसे दबाव की राजनीति से जोड़कर भी देखें?
बिल्कुल देखिए, मौका देखकर जिस तरह से ये हड़ताल की जा रही है, पहले भी जब दूसरी लहर पीक पर थी और उस दौरान जूडा हड़ताल पर था और ओपीडी और इमरजेंसी की बात करें तो वो सेवाएं भी ठप थी और इस बार भी इसी तरह की स्थिति है, क्योंकि अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में अभी मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। डेंगू के ही सिर्फ राजधानी भोपाल में 142 मामले सामने आए और हर वार्ड में देखिए जो वायरल फीवर है उसके मरीज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण भी फैल रहा है, उसके मरीज भी हर रोज मिल रहे हैं। फिलहाल देखिए इसलिए ही दबाव बनाया जा रहा है ताकि सरकार उनके आगे झुके, उनकी जो भी मांगे उनको पूरा किया जाए। दूसरी लहर थी जब उस दौरान भी इसी तरह का दबाव बनाया गया था, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिला था और उस दौरान जिस तरह से हड़ताल खत्म की गई थी, लेकिन अब तक उनकी जो मांगे उनको पूरा नहीं किया गया और इसी को लेकर एक बार फिर जो हड़ताल नाज़रीन जी की जा रही है। फिलहाल हड़ताल के कारण जो मरीज हैं, जो परिजन हैं, वो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात किया तो मीडिया से जब उनसे सवाल किया हड़ताल को लेकर तो उनका कहना था कि मुझे हड़ताल की जानकारी नहीं, इतना बड़ा उनकी तरफ से बयान दिया गया और आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल बातचीत का अभी तक किसी तरह का हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। देखिए, हल सामने नहीं आया है। आप पहुंचे थे, आपने बातचीत की थी, क्या कहना है? क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्दी जवाब सकारात्मक मिल जाए डॉक्टर्स को, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कुछ उनकी रणनीति है? क्या आगे भी इस तरीके से जो आंदोलन है वो जारी रहेगा? बिल्कुल अनिश्चित काल के लिए ये हड़ताल जारी रहेगी और उनका ये भी कहना था कि शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, अगर इस तरह की इमरजेंसी स्थिति बनी हुई है, अगर वायरल फीवर के ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं या कोरोना है या डेंगू दूसरी अन्य बीमारियां अगर फैल रही हैं तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारी जो मांग है जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल करेंगे और हड़ताल तभी खत्म होगी जब जो रोक लगाई है रजिस्ट्रेशन को लेकर उसके बाद ही हड़ताल जो खत्म की जाएगी। देखिए, इससे पहले भी जब आंदोलन या हड़ताल की गई थी उस मामले में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से सभी एकजुट होकर हड़ताल कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि अनिश्चित ये आंदोलन बताया जा रहा है कि जब तक मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक ये जूनियर डॉक्टर्स जो है वो काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इसमें जाहिर है कि सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है, जूनियर डॉक्टर्स अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ऐसे में जो सबसे ज्यादा फजीहत है शोएब वो मरीजों की हो रही है, क्योंकि मरीज जो है वो पहुंच रहे हैं इलाज के लिए अस्पताल में, लेकिन डॉक्टर्स नहीं है जो उनको देख सकें। बिल्कुल देखिए, जूनियर डॉक्टर काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं अस्पतालों में और जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो उस दौरान उनका जिस तरह से काफ़ी उपयोगिता रहती है और ख़ासतौर से देखिए ओपीडी हो, इमरजेंसी सेवा हो, लेकिन अब वो बंद है। देखिए जिस तरह से 2 माह पहले जब हड़ताल की गई थी तो जूडा भी 2 गुटों में बैठा हुआ नजर आया था, क्योंकि भोपाल से पहले ग्वालियर में जो दूसरा संगठन था उन्होंने विश्वास सारंग से मिलकर हड़ताल को खत्म कर दिया था। उस समय भी असमंजस की स्थिति के हड़ताल खत्म हो रही है ना हो, उसके बाद शासन ने दबाव बनाया जूडा पर तो उस दौरान हड़ताल को खत्म कर दिया गया था। फिलहाल दोबारा एक बार फिर हड़ताल यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल मरीज जो है वो काफी परेशान हो रहे हैं, जो उनके परिजन है वो परेशाान हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीमारियां फैल रही हैं और हर वार्ड में स्थिति काफी गंभीर है, क्योंकि वायरल फीवर के कारण जो बच्चे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। महिलाओं की आपने ग्वालियर का जिक्र किया है, ग्वालियर में इस वक्त कैसा क्या माहौल है, सीधे रुख करेंगे ग्वालियर से। मेरे साथ अनिल राजपूत जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, और इंदौर से भारत भी हमारे साथ हैं। ग्वालियर में अगर हम बात करें अनिल, क्या कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है? जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि काम पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांग पर विचार नहीं किया जाता। पीजी के बाद रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर्स। जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी यही स्थिति है और ग्वालियर के जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि प्रदेश लेवल पे जो हड़ताल जारी की गई है उस पर हम लोग के साथ हैं और जिस तरीके से लगातार जो मांगे जूनियर डॉक्टरों द्वारा मांगी जा रही थी, लेकिन उनकी जब मांग पूरी नहीं हुई तो उसी को लेकर आज ये हड़ताल कर गए हैं। कहीं ना कहीं देखने को ये भी मिल रहा है कि जो इमरजेंसी सेवाएं उनको भी प्रभावित हो रहे हैं। लगातार ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी सामने आई है और साथ ही उसके साथ वायरल फीवर और अन्य जो बीमारियां वो भी लगातार सामने आती जा रही हैं। अभी हाल ही में जूनियर डॉक्टर लगभग जैसे ही हड़ताल पे गए उससे पहले 1 दिन पहले 30 जो बच्चे थे वो भी वहां पर भर्ती हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी प्रभावित होंगे और बच्चों के साथ साथ जो आमजन है या मरीज हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संगठन से जुड़े हुए किसी से बात हो सकी आपकी, वो क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि पहले जिस तरीके से ग्वालियर ने सबसे पहले हड़ताल जो है, आंदोलन जो है उसे वापस लिया था, लेकिन एक बार फिर से वो सहयोग दे रहे हैं इस आंदोलन को, अब की बार क्या कुछ कहना है उनका? देखिए उनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। फिलहाल उन्होंने
GRMC के जो डीन है उनसे भी संपर्क किया, प्रदेश लेवल पे भी सबसे संपर्क कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं होंगी हम हड़ताल पे चले जाएंगे। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो भी डॉक्टर हमारे साथी हैं, तो ग्वालियर में जैसे पहले भी देखने को आया था कि 2 गुट थे, लेकिन इस बार दोनों गुट एक साथ हैं। उनका ये कहना है कि हम अब एक साथ रह के काम करेंगे और एक साथ रह के अनिश्चितकालीन चलिए, तो सपोर्ट जो है वो सभी तरफ से एक दूसरे को दिया जा रहा है। डॉक्टर्स जो है इस हड़ताल में सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन होल्ड करने के आदेश को सरकार वापस ले, ये मांग की जा रही है। इंदौर से भारत मेरे साथ हैं। भारत, वहां क्या कुछ स्थिति दिख रही है? क्योंकि डेंगू के मरीजों की हम बात करें, मरीजों के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ना मिलने की बात करें, क्या कुछ स्थिति दिख रही है? हाँ, देखिए, बता दें कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल एमवाय है और यहाँ पर आसपास के जिले के कई छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं जहाँ से लोग यहाँ पर अपने उपचार के लिए आते हैं। लेकिन अगर जूडा यहाँ पर हड़ताल करते हैं तो काफी बड़ी समस्या है उन मरीजों को और उनके परिजनों को होगी। हालांकि अभी जो है इसको लेकर के तकरीबन 3:30-4 बजे के करीब 4 बजे के बाद जो है एक मीटिंग रखी गई है। मेरे साथ में जूडा के जो यहाँ के अध्यक्ष है पीयूष सिंह बघेल, वो मेरे साथ मौजूद है, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि अगर हड़ताल होती है और क्योंकि अभी वायरल फीवर है और काफी स्थितियां ऐसी है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है वायरल को लेकर के, तो अगर हड़ताल होती है आपका आगे का एक्शन क्या रहेगा? हम कभी भी हड़ताल पे जाना नहीं चाहते हैं और यही कारण था कि हम लोग आज 8 बजे से हड़ताल पे जाने वाले थे, पर मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने हड़ताल नहीं की। हम अभी भी चाहते हैं कि जो हमारे साथी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है, उनसे बात की जाए और बातचीत के माध्यम से ही हल निकाला जाए, क्योंकि हम कभी भी हड़ताल पे जाना नहीं चाहते। हमारी मांगे थी, हमने उन मांगों को रखा और मांगे जायज भी थी, शायद इसीलिए मानी गई। और बाद में हमको ये भी आश्वासन दिया गया था कि आपके ऊपर जो भी कार्रवाई है, जो भी नोटिस दिए गए हैं, सब वापस ले लिए जाएंगे। और हम लोगों ने उनकी बातों को मान के अपने काम में वापस लौट के आए। तो हम यही चाहते हैं कि अभी भी हमसे बात की जाए और बात के ही माध्यम से उसका हल निकाला जाए, ताकि हमको आगे कोई आंदोलन ना करना पड़े, हमको हड़ताल में नहीं जाना पड़े। हमने आज सुबह तक का समय दिया था कि बात की जाए और जो भी है वो उस पर कार्रवाई की जाए, पर अभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे जेडीए मेंबर्स की आज 4:30 बजे एक मीटिंग है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। हाँ, ये बात जरूर है कि हम हमेशा मरीजों के हितों के लिए सोचते हैं और सोचते रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो भी होगा हम उस चीज को ध्यान में रख के करेंगे। देखिए, हम कोरोना काल से जैसे जैसे जीते आए हैं, आप लोगों की हम दिन रात की मेहनत को भी सल्यूट करते हैं, प्रदेश सरकार भी करती है। लेकिन ये आखिर क्यों हर बार ये क्यों होता है कि किसी भी मांगों को लेकर के बात से पहले हड़ताल हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बात से पहले हड़ताल हो जाती है। अगर बात से पहले हड़ताल की बात होती तो आज हम लोग हड़ताल पे जा चुके होते। हम लोग क्यों वेट करते? हम लोग बात का ही वेट कर रहे हैं ना। और ये तो मतलब सरकार के द्वारा भी हमें आश्वासन दिया ही गया था कि आप अपने काम पे वापस लौटें और आपके ऊपर जो भी नोटिस है, जो भी आपके ऊपर जो भी केस किए गए हैं, वो सब वापस ले लिए जाएंगे। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो आश्वासन सरकार ने हमें दिया था वो उसे पूरा करे। हम आज भी हड़ताल पे नहीं जाना चाहते, जो हमारे साथी हड़ताल पे बैठे वो भी नहीं जाना चाहते। जो भी चीजें उन्होंने बोली थी, माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश था कि सरकार ने जो ऑर्डर दिए हैं, जो नोटिस निकाले, वो वापस ले ले। तो अभी भी ऐसा होता है। हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा बातचीत के लिए तैयार हैं और अभी भी तैयार है। सरकार हमसे बात करे, ये कि जो भी कंसर्न अधिकारी है वो हमसे बात करे और उन चीजों को वापस ले। और हम लोग अभी भी अपने कार्य में हैं और अगर वो ऐसा करती है तो हमें हड़ताल की जरूरत। अभी 4 बजे 4:30 बजे की जो आपकी प्रदेश भर की मीटिंग होने वाली है, उसमें किस तरह का प्रस्ताव रखा जाएगा और क्या लगता है आपको आगे क्या एक्शन होगा? हमारी जो 4:30 बजे की मीटिंग है वो इस मुद्दे पे है कि हम लोग जो भोपाल जेडीए है उसके साथ स्ट्रांगली खड़े हैं और उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो पूरे प्रदेश के जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर है वो उनके साथ हैं। और हम यही चाहते हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो उसको वापस लिया जाए, किसी भी तरह से वापस लिया जाए, ताकि मरीजों को भी दिक्कत ना हो और हमें भी कोई आंदोलन का रास्ता ना अपनाना। भारत, एक और सवाल उनसे पूछ लीजिए कि अगर जैसी मांग की जा रही है, अगर वो नहीं होता तो क्या आगे ये भी आंदोलन का रास्ता चुनेंगे? क्योंकि अभी तो मरीजों की चिंता की वजह से रुक गए। उन्होंने कहा कि हम भोपाल जेडी के साथ हैं, लेकिन क्या आगे भी वो साथ देंगे मरीजों का या फिर अपने साथियों का? देखिए, प्रदेश में अभी 13 जो शहर है जहाँ पे हड़ताल है की गई है, इंदौर में अभी हड़ताल नहीं है। क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर सरकार इस बात पर नहीं कोई समाधान निकाल पाती है तो आगे आपका क्या एक्शन रहेगा? क्या आप आगे हड़ताल पर जाएंगे क्या, या फिर मानवताओं को देखते हुए, या फिर
जो आगामी खतरे हैं, हालांकि हम कोरोना से लगातार लड़ते आ रहे हैं और में जो अभी वायरल फीवर लोगों मरीजों में लगातार बढ़ते हैं, तो कैसे देखेंगे आने वाले समय की स्थितियों को? आने वाली समय की स्थितियों को देखते हुए हम लोग यही चाहेंगे कि हमारी जो बातें हैं उसको सुनी जाए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो होता है वो 10 से 15 साल कड़ी मेहनत के बाद ये अर्जित करता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। और अगर सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है तो उसके लिए हम लोग उनके अपने साथियों के साथ खड़े हैं और हमें फिर मजबूर होकर एक आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे और सरकार ने जो भी बोला था, जो भी आश्वासन हमें दिए थे, वो उसको पूरा करे। मतलब इतनी बड़ी वो नहीं है, सरकार ने खुद से ही बोला था कि आप अपने कार्य में वापस लौट के जाएं, आपके ऊपर जो भी कार्रवाई की गई है वो सब वापस ली जाएगी। बाकी बहुत सारे साथियों के से वापस कर भी ली गई है, बस 2 या 3 पूरी बात जो है वो सरकार के पाले में डाल दी गई है। अगर देखा जाए तो जूनियर डॉक्टर्स भी 2 हिस्सों में बचे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल फोन लाइन पर मेरे साथ डॉक्टर अरविंद मीणा जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जूडा से। अरविंद जी, सीधा आपसे सवाल है, पीजी के बाद रजिस्ट्रेशन को लेकर जिस तरीके से मांग की जा रही है, कहीं आंदोलन दिख रहा है और कहीं केवल अभी सरकार तक मैसेज पहुंचाने की बात की जा रही है, आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, हमारा एकदम क्लियर स्टैंड है इसमें कि जो जूडा के पदाधिकारियों पर जो कार्रवाई की है उसको वापस लिया जाए ताकि जूडा अपने काम पे लौट पाए बस। लेकिन ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि मरीज परेशान हो रहे हैं, खासतौर से अभी डेंगू की अगर हम बात करें, कई मामले सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी अस्पतालों में ज्यादा काम को देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये हड़ताल करके क्या सरकार पर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो सरकार के द्वारा उकसाई गई जो आंदोलन है, क्योंकि जूडा की स्ट्राइक के 2 मंथ बाद आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं, उसके बाद भी जूडा 1 मंथ तक कोशिश करता रहता है बार बार कि सर ये जो अनुचित कार्रवाई है इसको वापस लिया जाए। लेकिन ना तो हमारी सरकार ने सुनी, ना उनके संभागीय जो अधिकारी हैं उन्होंने सुना। उन्होंने अपना जो अड़िगपन अपना के रखा। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से मिलने की कोशिश की हमने और विभिन्न माध्यम से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारी जो बातें हैं उनको नजरअंदाज कर दिया गया। इसलिए आज हमने ये रुख अपनाना पड़ा। हम अभी भी खुले दिल से बैठे हैं, माननीय मंत्री जी इसको अनाउंस करें कि ये जो प्रकरण है उसको समाप्त किया जाता है तो हम काम पे लौट जाएंगे। डॉक्टर मीणा, अभी तक कोई संपर्क हो पाया है? क्योंकि सुबह तक अगर हम बात करें, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि हड़ताल जैसी किसी मामले की कोई जानकारी उनको नहीं है, लेकिन क्या अभी आपकी तरफ से कोई बातचीत हुई है, कोई मैसेज आपकी तरफ से उन्हें मिला है? देखिए, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और कल भी हमने थ्रू प्रॉपर चैनल जितने भी डीन हैं हमारे 6 मेडिकल कॉलेज के, उनको जो हमारे लेटर है वो दे दिए थे। उससे उनको मैसेज पहुंचा दिया गया होगा मुझे लगता है कॉलेज में, क्योंकि वो एक प्रॉपर चैनल वही होता है। उसके बाद मीडिया के माध्यम से सुबह से ये न्यूज चल रही है आपके प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ऐसा तो माननीय मंत्री जी और उनके सभी जो संभागीय है अधिकारी उनको पता चल चुका है, लेकिन अभी तक हमसे किसी ने भी कोई बात करने की कोशिश नहीं की। अभी आप कोई और मीटिंग करने वाले हैं, मिलकर आगे की रणनीति पर बात करेंगे आप लोग? हमारी मीटिंग तो चलती रहेगी और ये जो आंदोलन भी जब तक चलता रहेगा, जब तक जो अनुचित जो कार्रवाई की है उसको वापस नहीं लिया जाए। तो ये आंदोलन क्या, इसकी रणनीति क्या है? क्या आप टुकड़ों टुकड़ों में इस आंदोलन को करने वाले हैं? जैसा कि अभी हम इंदौर बात कर रहे थे, वहां पर ये कहा गया कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए वो उनके लिए भी वहां पर खड़े हुए हैं, यानी कि उन्हें ट्रीटमेंट देंगे, अस्पताल भी जाएंगे। लेकिन भोपाल में स्थिति इससे उलट नजर आती है। तो ऐसे में क्या आप मरीजों के हित को भी ध्यान रखेंगे अपने हित के साथ साथ? जी बिल्कुल, इसीलिए हमने आज क्या है भोपाल में सारी सुविधाएं बंद की है। बाकी हमारे प्रदेश की जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं वो हमें सांकेतिक रूप से हमें समर्थन दे रहे हैं और कुछ सुविधाएं बंद करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन अगर चीजें इसी तरह से बनी रही तो पूरे प्रदेश के सारे कॉलेज में फिर सुविधाएं बंद की जाएंगी। चलिए, मैं चाहूंगी डॉक्टर मीणा आप कुछ वक्त और हमारे साथ रुकें। बीजेपी से हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ गए हैं। सनवर साहब, आपने सुना होगा जितना डॉक्टर मीणा को, उनका कहना है कि अभी तो हम बातचीत का रास्ता निकाल रहे हैं, कहीं आंदोलन कर रहे हैं और कहीं मरीजों की चिंता करते हुए सेवाएं भी दे रहे हैं, लेकिन अगर इस मामले का हल नहीं निकला तो आगे प्रदेश भर में आंदोलन दिखेगा। देखिए, नमस्कार जी। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। इन्होंने काफी कठिन पढ़ाई अपनी मेहनत पर इन्होंने की है, डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद ये लगभग अधिकतम लोग इसमें से पीजी के स्टूडेंट हैं। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो संवेदनशील सरकार है जी। और ये लोग भी संवेदनशील
पेशे से जुड़े हैं, सेवा का इनका पेशा है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे जूडा के जो साथी लोग हैं ये प्रदेश की जनता को कोई कष्ट नहीं आने देंगे। प्रदेश की सरकार ने जो इनकी मूलभूत मांगे थी जी। आप और हम सबको पता है कि उनको माना है। इनकी प्रमुख मांग जो थी वो स्टाइफन की बढ़ाने की थी, उसे सरकार ने माना। उस विपरीत माहौल में कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी और कोर्ट ने भी कहा था, हाई कोर्ट ने, जी। कि ये हड़ताल ठीक नहीं है। मेरा आज फिर मेरे सम्माननीय सभी भाइयों से निवेदन है, ये संवेदनशील सरकार आपसे हर प्रकार की बात करने के लिए सदैव तैयार रहती है। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है सनवर साहब? नहीं, बात करने के लिए हमारी सरकार तैयार रहती है। मेरा इनसे आग्रह है कि ये उचित माध्यम पर बात करें, निश्चित रूप से उसका हल निकलेगा। चलिए डॉक्टर मीणा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो बोलना चाह रहा हूँ, अगर सरकार संवेदनशील है तो ये 1 महीने से क्या कर रही है और अभी तक हमारे पास क्यों नहीं आया है? आप जो बोल रहे हो सरकार का जूडा से बिल्कुल एक लगाव है, हम काम कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील है, तो ये ऐसा मौका क्यों आने दिया? आपने 2 मंथ बाद ऐसी कार्रवाई क्यों की जिससे जूडा को विवश होकर इस तरह का कदम उठाना पड़ा? और जूडा 1 महीने से बार बार आग्रह कर रहा है सरकार से कि हमारा जो प्रकरण समाप्त किया जाए। अभी भी आपकी सरकार इतनी सक्षम है कि 1 मिनट के अंदर ये प्रकरण वापस बंद कर सकती है और हम अपने काम पे लौट जाएंगे। और बात रही आपने कि जो हमारी मांगे मानी, उसमें एक मांगे मानी गई थी, वो भी पूरी तरह से नहीं मानी गई थी और बाकी की मांगों के लिए वादा किया गया था, उसको वादा खिलाफी की गई है, वादा पूरा नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी का हमेशा सहयोग रहा है, लेकिन उनके विभागीय अधिकारी हैं जो पता नहीं किस उसमें अड़े हुए हैं कि वो मतलब बात सुनना ही नहीं चाहते हमारी, या ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी के जो है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। तो हमारा माननीय मंत्री जी से आग्रह है और माननीय शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुखिया है प्रदेश के, उनसे हमारा आग्रह है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे और हमें इस जो दुविधा में हमें फंसे हैं उससे निकाले ताकि हम अपना काम पे लौट पाए। चलिए ठीक है सनवर साहब, दुविधा को कैसे दूर किया जाएगा? अब तो आपकी जानकारी में भी ये पूरा मामला है, आप कह रहे हैं कि संवेदनशील सरकार है, लेकिन डॉक्टर्स की अपनी एक अलग शिकायत है। डॉक्टर मीणा जी ने भी बड़े स्पष्टवादिता के साथ इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे मंत्री जो है इस बात की चिंता कर रहे हैं और कहीं कोई कमी रह गई है नीचे के स्तर पर, उसको भी मध्य प्रदेश की सरकार, संजीदा सरकार है, उसको ठीक करने का काम करेगी। मेरा डॉक्टर मीणा जी और आपसे आग्रह है कि इसको उचित फोरम पर माननीय मंत्री जी के सामने कहाँ कोई परेशानी आ रही है उसको अगर ठीक तरीके से रखेंगे ये लेकिन सनवर साहब अभी मीटिंग की बात कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स, ग्वालियर में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं, इंदौर में मरीजों को देखा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कहा जा रहा है कि इस हड़ताल को हमारा भी समर्थन है। ऐसे में प्रदेश में डेंगू की बात करें और बीमारियों की बात करें, मौसमी बीमारियों से परेशान जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर जूनियर डॉक्टर्स अड़े रहे तो आने वाले वक्त में मरीजों की उलझन बढ़ सकती है? मुझे पूरा भरोसा है मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों पर, वो संवेदनशील डॉक्टर्स हैं और वो कहीं अड़ने वाले नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में वो अपना काम सुचारू रूप से रखेंगे, पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है और उनकी जो समस्याएं, जो जिनाई समस्याएं, उनको मध्य प्रदेश की सरकार अतिशीघ्र दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। चलिए डॉक्टर मीणा, सनवर साहब कह रहे हैं कि आप लोग संवेदनशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ समझते हैं और शायद आगे इस तरीके का आंदोलन ना हो, लेकिन आपकी अपनी एक रणनीति है, अपनी एक मांग है और आप उस पर अड़े हुए हैं और आप जिस तरीके से आगे की बात कर रहे हैं कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहने वाली है, क्या आप इन सब बातों के मद्देनजर एक बार फिर से सरकार से बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं मैडम, हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर सरकार, माननीय मंत्री जी हमें हमारे उसके लिए अभी हमारा निराकरण करते तो हम अभी से काम पे लौट जाएंगे। हम काम करने के लिए आए हैं, जैसे कि अनवर जी ने खुद बोला है कि हम बहुत संवेदनशील है, पढ़ लिख के आए हैं, लेकिन हम जिस पढ़ाई की हमने की, जितनी मेहनत की, 15 साल 10 साल की मेहनत की है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में अगर हमारा रोक दिया जाता है तो हमारी तो पूरी जिंदगी की जो मेहनत है वो खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम तो निराधार हो जाएंगे, हम तो 12th पास हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि भाई तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए, ऐसी क्या मजबूरी है? आपसे इस संबंध में पहले कोई बात कही गई होगी, क्योंकि ये मांग पहली बार तो नहीं उठी है, इससे पहले भी आप इसे लेकर बात कर चुके हैं, तब आपको क्या भरोसा दिया गया था? देखो मैडम, हमने जब हमारा आंदोलन समाप्त हुआ था उस टाइम पे भरोसा दिलाया गया था कि आप पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी और बाकी की जो मांगे हैं आपकी वो जल्द से जल्द पूरी होंगी।
लेकिन और माननीय हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि जो जूडा के पदाधिकारी हैं किसी पे भी किसी तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाई ना की जाए, वो ऑर्डर में साफ साफ लिखा था। उसके बाद भी ये कार्रवाई की गई है, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या चाह रहे हैं। मतलब माननीय मंत्री जी का जो है वो उनके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, परिपालन नहीं हो रहा है, क्या बात है उस चीज के लिए। चलिए, अब आपकी बात पहुंची जरूर है सरकार तक और मुझे लगता है कि इस पर विचार भी किया जाएगा। सनवर साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी इस मामले को समझा है और आगे आपकी मांग को लेकर सरकार से जरूर बातचीत होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना होगा कि मरीज को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए डॉक्टर कितना संजीदा रहेंगे और साथ ही डॉक्टर्स की परेशानी को देखते हुए सरकार इस मामले में क्या कुछ फैसला लेगी, इसका इंतजार रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।